Being in sales, we always have a monthly review. एंड वैसे ही मैं मेरी टीम का रिव्यू ले रहा था एट द एंड ऑफ मंथ. सो इस रिव्यू मीटिंग में आइडियली डिस्कशंस होते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, क्या नई डिमांड्स है मार्केट्स की, क्या हर्डल्स आपको आ रहे हैं आपके टारगेट्स अचीव करने में. तो मैंने एक चीज नोटिस करी, मेरे टीम का एक बंदा कंसिस्टेंटली फॉर 3 months वो अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहा था. इवन ही वॉज अनेबल टू रीच अप टू 60%. एंड आई नो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, फॉलोइंग एवरीथिंग. तो मैं समझ गया था कि कहीं पे कुछ गलती है जिसके कारण यह बंदा इतने एफर्ट्स के बाद भी रिजल्ट्स नहीं ला पा रहा. सो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन हिम फॉर हिज नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. आई टोल्ड हिम कि जब भी आपका नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगा, डू लेट मी नो, आई विल ज्वाइन. इनिशियली ही बिकम नर्वस, बट अगर बोला इवेंचुअली तो फॉलो करना पड़ेगा. सो आई ज्वाइन हिम for the next meeting with his prospect. Of course, he was very good at the presentation. Wonderful. I can say the outstanding. So we had a meeting. Meeting खत्म हो गई. हम वापस ऑफिस आए and I asked him to meet me. So we sat together. वो मेरे साथ बैठा था. मैंने उसको यही पूछा, Do you think there is a scope of improvement? He took a pause and said yes. मेरा अगला सवाल था, इन विच एरिया. अब ये दूसरा सवाल सुन के वो फिर शांत हो गया एंड ही अनेबल टू आंसर, उस आंसर नहीं दे पाया. एंड ही सेड, संदीप, इफ यू कैन प्लीज टेल मी वेयर इज द मिस्टेक. माय रिप्लाई वाज, लुक, मैं भी ये मिस्टेक कर चुका हूं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. और मेरे जो मेंटोर थे, मेरे जो बॉस थे, उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन दिया था. वही सॉल्यूशन मैं तुम्हें आज देने वाला हूं. अगर तुम सेल्स में प्रो बनना चाहते हो, सेल्स में माइलस्टोन्स हासिल करना चाहते हो, तो कीप इट इन माइंड, वन सेंटेंस, बिकम अ डॉक्टर ऑफ सेलिंग. अब उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क था. डॉक्टर ऑफ सेलिंग? यस, बिकम अ डॉक्टर ऑफ सेलिंग. जस्ट इमेजिन, आप डॉक्टर के पास गए हो, जाते ही वो प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू नहीं करता, राइट? जाते ही वो आपको ये नहीं बोलते कि आप ये जाओ, ये टेस्ट करा के आओ, देन विल स्पीक. नो. क्या करते हैं वो? जैसे ही हम डॉक्टर के पास गए, वो पहले कुछ सवाल पूछते, स्टेटमेंट्स नहीं देते, सवाल पूछते, क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, फैमिली में कुछ हिस्ट्री है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड वो सवालों का पर्पज ये होता है टू अंडरस्टैंड द पेशेंट्स कंडीशन, पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट फैमिली हिस्ट्री एंड ऑल, एवरीथिंग, सिम्टम्स एंड ऑल. सो वैसे ही बीइंग इन सेल्स वी हैव टू बिकम अ डॉक्टर ऑफ सेलिंग. मतलब जब भी हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, तो प्रेजेंटेशन में सब कुछ बताना शुरू करने से पहले जस्ट आस्क फ्यू लॉजिकल क्वेश्चंस, जनरल टू लॉजिकल, डिफाइन देम. अब ये सवालों के जवाब आपको जब मिलेंगे, देन यू केम टू नो कि व्हाट दे आर फेसिंग, व्हाट आर देयर चैलेंजेस, राइट? जस्ट कीप इट इन माइंड, टेलिंग इज नॉट सेलिंग, क्वेश्चनिंग इज. जितने ज्यादा आप सवाल पूछोगे, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी एंड वो हेल्प करेगा आपको आपके प्रोस्पेक्ट के प्रॉब्लम्स को समझने में. सो कीप इट इन माइंड, henceforth
जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करो, उसमें सबसे पहले सवाल होने चाहिए टू अंडरस्टैंड देयर की एरिया ऑफ प्रॉब्लम्स, की पेन पॉइंट्स. He just nodded yes and he agreed. My dear friends, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप भी सेल्स प्रोफेशन में हो, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखा होगा आपने, तो उसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी सेल्स में है एंड स्ट्रगल कर रहे हैं. हाय, माय नेम इज संदीप. आई एम अ सेल्स एंथुजियास्ट एंड स्टोरी सेलर. Stay tuned until we meet again. Thank you.